का दिन रहा और तहसील प्रांगण के सभागार में मंगल दिवस मनाया गया था, जिसके बाद डीएम सुहास एलवाई जो कि गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं, वो एयरपोर्ट से जो प्रभावित क्षेत्र है पारोही पहुंचेंगे और हम उनके साथ उन्हें फॉलो करते हुए पारोही गांव जा रहे हैं और देखते हैं क्या कुछ वहां होता है। तो जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित गांव पारोही में आज गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने दौरा किया। किसानों की सुविधा के लिए गांव के सामुदायिक केंद्र पर लगाए गए कैंप कार्यालय में पहुंचकर डीएम ने किसानों के साथ बातचीत की और उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। सबसे पहले अगर कोई ये दुकान कर सकते हैं, किसी भी तरह का अफवाह मत सुनिए, ठीक है। कोई अगर आपको ये कह दे, कोई दलाल ये कह दे कि मैं वो करा दूंगा, ये करा दूंगा, तो उसमें करा नहीं पाएगा। जिनको अनुमति है उनको मिलेगा। अगर कोई दलाल ये सोचे नहीं। दरअसल किसानों को एक योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि से असंतुष्ट कुछ किसानों ने कुछ समय पहले असुविधा को लेकर रोष जताया था, जिसके बाद किसानों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न गांवों में कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों को संतुष्ट किया जा सके। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वक्त मैं पारोही गांव में हूं। पारोही वो गांव है जिस गांव की ज़मीन जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई है। इसके अलावा आज मंगल दिवस था और डीएम ने दौरा किया था इस गांव का। डीएम सुहास एलवाई अभी अंदर मौजूद थे और किसानों के साथ रूबरू हुए। इसके अलावा मेरे साथ जो किसान हैं, जो उनके साथ बातचीत हुई है, वो मेरे साथ हैं। हरिंदर भाई हैं गांव बंकापुर से। हरिंदर भाई, क्या बातचीत हुई डीएम साहब ने, क्या कुछ कहा यहाँ पे? सर, ये बात हुई थी कि डीएम साहब जो लोग 5.5 लाख रुपए के लिए जो वंचित हैं, तो उनके लिए जो है परेशान डोल घूम रहे हैं, उनके लिए जरा समस्या दूर करें। और जो लोग बाग आप हैं यहाँ पे, तो ये सब अलर्ट हैं, जब ये यहाँ पे आप नहीं हो तो ये कोई किसी की नहीं सुनता है, ये है। और हमारी ज़मीन जो पहले निशान लगाया था उससे अब 10 बीघा फालतू ले ली गई है। तो हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दी है और उनसे कहा है, रिक्वेस्ट की है कि डीएम साहब हमारी ज़मीन जो फालतू जा रही है, जो ज़मीन हमारी नपत में जो थी उससे अब 10 बीघे फालतू जा रही है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट किया है हमारी ज़मीन को सही किया जाए। जी। इसके अलावा आपने बातचीत की डीएम साहब ने भी आपको बताया, आप सेटिस्फाई हुए डीएम साहब से? जी, बिल्कुल सेटिस्फाइड हुए। बहुत बढ़िया बात करी डीएम साहब ने जो है, और पब्लिक को भी संतुष्ट किया डीएम साहब ने, और अच्छी बात करी उन्होंने। और अधिकारियों से भी उन्होंने कहा है कि भाई इनको सही कीजिए, जो फाइल वगैरह हैं, और वो कुछ 20 दिन का टाइम देके गए जो पैसे रह गए। कुछ और भाई मेरे साथ हैं। भाई, कैसा लगा यहाँ पे डीएम साहब आए, क्या कुछ उन्होंने बताया? हाँ जी, बहुत बढ़िया बात कही डीएम साहब ने यहाँ पे आके आज, और सबकी समस्या सुनी और बस। डीएम साहब ने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे किसानों की बोरिंग है, पेड़ हैं, कुआं है, बहुत सारी चीज़ है, कोई भी मुआवजा उनका अभी तक नहीं मिला है। आश्वासन, केवल आश्वासन, किसानों को आश्वासन मिल रहा है, और जो 5.5 लाख रुपए देने की बात है वो भी नहीं मिल रही है। और किसान जो है अपने पशुओं के लिए जो चारा बोने के लिए उन्होंने परमिशन के लिए कहा था, उनके लिए मना कर दिया, लेकिन 5.5 लाख अभी तक नहीं दिए, और वो भी दे भी रहे हैं किसी किसी को, तो ब्याज कुछ नहीं है उसकी, और वैसे मतलब उनको बोने के लिए मना किया हुआ है। लेकिन बिल्कुल सरासर गलत है। तो 5.5 लाख रुपए की जो मांग कर रहे हैं किसान, तो उसमें क्या डिस्प्यूट आ रहा है, किस तरह से परेशानी सामने आ रही है? कुछ एक भाई ने सवाल भी पूछा था, तो क्या परेशानी आ रही है? सभी किसानों को जिनको मिलना चाहिए उन्हें मिल नहीं पा रहा है, क्या परेशानी है उसमें? ये है जी, जो 5,000 रुपए दे देते हैं प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं, जिनके पास 5,000 किसान के पहुंच जाते हैं, उनके तुरंत आ जाते हैं अकाउंट में। जिनके पास नहीं पहुंच रहे हैं उन्हें लटका देते हैं, कह देते हैं। कोई किसान आता है कि जी नोएडा चली गई फाइल, नोएडा चला जाता है किसान, तो नोएडा कह देते हैं अभी तो आपकी फाइल ही नहीं आई, वो तो जेवर में लटकी हुई है। मतलब किसानों को हर तरह से परेशान किया जा रहा है। ये सब दिखावा है, डीएम सवाई, एडीएम सवाई, कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल जमीनी हकीकत बिल्कुल शून्य है। डीएम के इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए एडीएम LA बलराम सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के प्रभावित किसानों को संतुष्ट करने के लिए गांव पारोही में एक कैंप लगाया गया है और प्रशासन की तरफ से किसानों को संतुष्ट और सुविधा देने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है।
गांव पारोही के इस वक्त एक सामुदायिक केंद्र में हूं मैं, जहां पर किसानों की सुविधा के लिए कैंप लगाया गया है और जो किसान नोएडा जाने में असमर्थ हैं उनकी सुविधा के लिए ये कार्रवाई की गई है। डीएम सुहास एलवाई जिन्होंने अभी दौरा किया था इस क्षेत्र का और किसानों के साथ वार्ता की थी। एडीएम बलराम सिंह हमारे साथ हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, भूमि अधिग्रहण का मामला, जेवर एयरपोर्ट का मामला देख रहे हैं। सर, डीएम साहब का कैसे कैसे आना हुआ था? आज जो है ये कैंप लगा हुआ था, जो हमारा शेड्यूल 2 है अधिनियम का, उसके अंतर्गत जो अवयव दिए जाने हैं इन लोगों को, उसमें 5 लाख रुपए एक है और पुनर्वासन भत्ता 50,000 रुपये है, 5.5 लाख रुपए देने हैं। तो उसमें शेड्यूल में ये दिया हुआ है कि ऐसे लोग जिनकी जीविका प्रारंभिक रूप से इस कृषि पे निर्भर थी और उस कृषि के जाने से उनकी जीविका प्रभावित हुई है, उनको ये लाभ दिया जाए। तो उसी क्रम में बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि ये वहाँ के रहने वाले हैं या इन्होंने ज़मीन यहाँ खरीदी है। तो उसी के लिए हमने कैंप लगाया है कि जो जो हमारे पास समस्याएं आएंगी उनका हम जो भी प्राविधान है हमारे एक्ट में उसके हिसाब से उनका निस्तारण करके जो पात्र व्यक्ति हैं उनको सबको जो है इसका लाभ दिया जाएगा। सर, एक ये 5.5 लाख रुपए जो मिलने हैं किसानों को, इनको लेकर किसानों के मन में कुछ संशय है कि जो पैसे दे रहे हैं उनका काम हो रहा है, ये किस तरह का भ्रम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऐसा अभी तक कोई ऐसी हमारे पास शिकायत नहीं आई है, ना कोई ऐसी बात है। और हम लोग इसीलिए आए हैं कि हमारे और किसान के बीच में दूरी ना रहे। हम इसीलिए डायरेक्ट आते हैं कि भाई जो भी इनको कहना है हमसे कहें, इसलिए बीच में कोई ना आने पाए। और इनके खाते में आरटीजीएस से पैसा आना है तो सभी लोग आश्वस्त रहें और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं कि इनको खाते में पैसा भेजेंगे। इनको ना हमारे ऑफिस आने की ज़रूरत है, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत है। फाइल तहसील स्टाफ बनाएगा और पैसा मुझे भेजना है। इसलिए जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे तो लोगों के बीच में कोई भ्रांति नहीं होगी, ना कोई बीच में मीडिएटर पैदा होगा। अश्योर रहें कि हम पूरी तरीके से सबको जो भी इनका अनुमान्य लाभ है वो पूरी तरीके से देंगे। तो किसी भी तरह के मीडिएटर की कोई गुंजाइश नहीं है और किसानों और प्रशासन के बीच अच्छे से तालमेल बना रहे और जो किसानों का हक है वो पूरी तरह से उन्हें मिले, उसके लिए आज ये कवायद की गई थी और उनकी सुविधाओं के लिए ये कैंप लगाए गए हैं। मैं नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। जेवर एयरपोर्ट के लिए प्रथम चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी होने के कगार पर है। इसके बाद शीघ्र ही दूसरे चरण की भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जाएगा। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।